नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार स्मार्ट राइज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कम फाउंडर मेंबर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। हमेशा से मेरा फोकस रहता है इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे किया जाए, इंडस्ट्री के एक एक नॉलेज को कैसे आप लोगों के सामने लाया जाए। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, इस महामारी की सिचुएशन में सारी की सारी इंडस्ट्री इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे डाउनफॉल में जा रही है। एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है कि जो ग्रो अप कर रही है। और इस सिचुएशन में भी जहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है काम करने का, अपने लिए एक पैसिव इनकम खड़ा करने का, हमारे बहुत सारे लीडर का शिकायत रहता है कि काम ही नहीं किया जा रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है। इसका मेन मुद्दा क्या, मेन पॉइंट क्या, अगर हम लोग जान ले तो बहुत बड़ा छलांग लगा सकते हैं अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में। तो पहला पॉइंट इस पे फाउंडर ये कर सकते हैं, हम लोग भूल जाते हैं अपने इंडस्ट्री को छोड़कर अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों का नेगेटिव अनुभव है इंडस्ट्री के बारे में और वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को जोड़ लेते हैं अपने पर्सनल जो उनका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके संग इंडस्ट्री को जोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट में उनको कमी मिलती है, कहीं ना कहीं किसी कंपनी से उन्हें मनी सर्कुलेशन प्लान पे जोड़ दिया जाता है जहाँ पे उनका फाइनेंशियल लॉस होता है, क्रिएट होता है और वो सारा का सारा दोष इंडस्ट्री पे चला जाता है। ऐसा नहीं है। इसके सबसे पहला रीजन है, जो भी लीडर, जो भी साथी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इतने ही वैल्यूएबल नॉलेज आपके संग शेयर करते हैं। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग अच्छे वीडियो बनाते रहें, आपको प्रमोट करते रहें। हमारा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे इस टाइप का कोई भी अच्छा वीडियो आपके पास बिना रुकावट के पहुंचे। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पे कि कैसे बात करें कि लोग हमारे संग जुड़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो मैं जो बता रहा था कि हम लोग हमेशा से अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि फलाना कंपनी खराब है, उनकी प्लान खराब है, उनके प्रोडक्ट नहीं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी है, नेशनल इंटरनेशनल, जो गवर्नमेंट के संग रजिस्टर्ड है, वो सारी कंपनी अच्छे है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी भी प्लान पे काम कर रहा है। प्रोडक्ट चाहे हाई एमआरपी के हो, महंगे हो या सस्ते हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो एमआरपी ज्यादा होना ही होना है, लाजिम सी बात है। सही बात है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अगर हाई प्रोफाइल लोगों को देखकर मैन्युफैक्चरिंग किया गया तो प्रोडक्ट का रेंज हाई रहेगी। आज हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हमारे पास 5 से 7 हजार के भी एंड्रॉइड सेट मिल रही है, और एप्पल का देख ले तो 50 हजार से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो प्रोडक्ट जिस रेंज पे, जिस लेवल के लोगों पे रख के बनाया जाता है, वैसा उनका रेंज होता है, दाम होता है। और हम लोग कहाँ पे पीछे हो जाते हैं, हम लोग अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के चक्कर में पीछे हो जाते हैं। आप इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि इंडस्ट्री कितना बड़ा छलांग लगाने वाला है। मैं हमेशा से हर वीडियो में अपने बताते रहता हूँ कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए, आप इंडस्ट्री के बारे में माहौल बनाइए, आप माहौल बनाना चालू कीजिए, आप भी उसी माहौल के संग सक्सेस हो जाएंगे। मैं कुछ उदाहरण आपके संग रखने वाला हूँ। जब क्रिकेट का माहौल बना इंडिया में, तो क्रिकेट का एक इंडस्ट्री खड़ा हो गई। बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाने के लिए उत्सुक हो गए। जब फिल्म का माहौल बनी, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बना, तो जो पेरेंट कहते थे कि ये नाच नचनिया का काम है, नाचने गाने का काम है, आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। आज वही पेरेंट अपने बच्चे को हाथ पकड़कर ऑडिशन में ले जाते हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे एक्टिंग का हो। देख रहे हैं, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको कनेक्ट कीजिए। आज देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव आया। मैं आपको बता दूं कि अपना जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 12-13 हजार करोड़ का है। आने वाले 5 साल में, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिसर्च और स्टडी के बेस पे मैं कर रहा हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो प्लानिंग कमीशन है वो बता रही है कि फिल्म इंडस्ट्री आने वाले 4-5 साल में डबल होगी। आज जो 12-13 हजार करोड़ का है वो 20 से 25 हजार करोड़ के होने वाली है। अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में उनका रिपोर्ट आया है। ये कंपनी भी 12 से 13 हजार करोड़ रुपए की है इस फाइनेंशियल ईयर में। आने वाले 4-5 साल के बाद ये कंपनी, ये इंडस्ट्री 5 टाइम ग्रो करने वाली है। तो ये बात मेरा नहीं है, रिसर्च स्टडी करते हैं, आप जान लीजिए।
आप देखिए, रिपोर्ट पढ़िए, गूगल कीजिए, आपको सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि हम सच कह रहे हैं या बना के कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। अगर इंडस्ट्री इतना ग्रो कर सकती है तो इंडस्ट्री के बारे में बताइए साथियों, नॉलेज दीजिए कि जब इस पैंडेमिक की सिचुएशन में पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग, पूरी की पूरी इंडस्ट्री नीचे डाउनफॉल कर रही है, उस समय में भी, इस कोरोना काल में भी एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो कैसे काम करना है, मैं कुछ पॉइंट अभी तक जो वीडियो में कंटिन्यू हो समझ पाए होंगे कि कैसे काम करना है। इंडस्ट्री को प्रमोट करना, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, वहां पे बोला जाता है कि एमआरपी बहुत ज्यादा होता है, मूल्य बहुत ज्यादा होता है। इसका मैं आपको परफेक्ट आंसर देना चाहता हूं। अगर आने वाले समय में ये अगर आंसर अपने प्रोस्पेक्ट को रखते हैं, उनको समझाते हैं कि क्यों इतना ज्यादा मूल्य होता है, इसका सही रीजन आज तक कोई भी इंडस्ट्री के ट्रेनर, स्पीकर नहीं बताए होंगे। मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आने वाले 2-3 मिनट और कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। परफेक्ट रीजन आपको मिलने वाला है, परफेक्ट नजरिया आपको, पॉइंट ऑफ व्यू मिलने वाला है। अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने डाउनलाइन को बता सकते हैं इजीली। देखिए, बात दिल से होना चाहिए, बात फैक्ट जो होना चाहिए, रियल फैक्ट होना चाहिए, बनावटी नहीं। अगर बात दिल से होती है तो बात सामने वाले के दिल पे जाती है। अगर बात बनावटी नहीं होती है तो सामने वाले को दिल पे टच करती है। इसलिए इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में एमआरपी इतना ज्यादा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग की जितनी अच्छी कंपनी है, उनकी हर प्रोडक्ट अच्छा होती है। हाँ, प्रोडक्ट अपने क्या है कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उस हिसाब से एमआरपी होना ही चाहिए। फिर भी बहुत सारा शिकायत, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आती है कि क्यों इतना एमआरपी होता है, क्यों इतना हाई रेंज पे प्रोडक्ट बिकता है। इसका सही और सोझा मुद्दा है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने टीम को, अपने क्लाइंट को, अपने पूरी टीम को समझाइए कि जब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लेवल पे नहीं लिया जाए, जब तक बहुत बड़ा लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाया जाए, तब तक प्रोडक्ट का दाम कम ही नहीं सकता। आप स्टडी कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, जाकर पीछे देखिए कि जब कोई भी यूनिट बैठते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब स्थापित किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तब उनका प्रोडक्ट का रेंज हाई रहता है। जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है, वैसे वैसे उनका रेंज भी कम होता है। तो ये सही फैक्ट था। अगर इसको आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो इस फैक्ट को अपने टीम में बताइए कि क्यों नहीं हम लोग सब कोई मिलके इंडस्ट्री को 10 टाइम 20 टाइम ग्रो करवा दे, मैन्युफैक्चरिंग को इतना बड़ा कर दे, 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम ग्रो करवा दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग को, और उस मैन्युफैक्चरिंग को इजीली सर्कुलेट किया जा सके ताकि एमआरपी अपने आप नीचे आ जाए। अगर इस फैक्ट को आप समझ पाए होंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको मिल गया होगा, टूल्स मिल गया होगा, औजार मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का, इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का आंसर मिल चुका होगा कि इतना दाम क्यों नहीं होता। फैक्ट बताइए। अगर आप फैक्ट बताएंगे, जो जुड़ने वाले होंगे आपके संग जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कोई टाल मटोल बहानाबाजी नहीं करने, स्ट्रेट बताना है कि साथियों, हमारे टीम, हमारे फैमिली, हम जिनको भी प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट के तौर पे लेना जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, जिनको भी सेल करना चाह रहे हैं, जिनको भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, उनको खुल के बताइए कि आइए सब कोई मिलके इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग का हब बनाएंगे। अपना मिशन भी है, अपने स्मार्ट राइज डिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक मिशन है कि इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हब बनाएंगे। चलिए, मैं इसी के संग इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और मिलना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा काम कीजिए इंडस्ट्री के संग जुड़ के कि आप बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार।